अब हम आ रहे हैं टॉपिक जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एक्सिलरी आर्टरी के। एक्सिलरी आर्टरी में सबसे बात इम्पॉर्टेंट ये आती है कि एक्सिलरी आर्टरी की डिवीज़न कैसी हुई है। हम सबको पता है कि एक्सिलरी आर्टरी की जो मेन डिवीज़न होती है ना, वो एक मसल के कारण होती है, जो है वो मैं बनाने लगा हूँ। ये है, लेट्स सपोज ये है हमारी पेक्टोरालिस माइनर मसल। इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, अच्छी नहीं लग रही यार, दोबारा बना लेते हैं, इससे बना लेते हैं, इससे ठीक लग रही थी। ये है हमारी पेक्टोरालिस माइनर मसल, ठीक है। अब जो सबसे पहले आती है ना एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ, सबसे पहले शुरू होती है हार्ट से, ब्रेकियोसेफेलिक। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, फिर उसके आगे आती है सबक्लेवियन आर्टरी बन जाती है। सबक्लेवियन आर्टरी फिर आगे आके एक्सिलरी आर्टरी बनती है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक होती है? सबक्लेवियन आर्टरी होती है, मतलब सॉरी, एक्सिलरी आर्टरी होती है आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से लेके, लिख लेते हैं, आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब टू टीरिस मेजर के लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर। ठीक है। अब जो पेक्टोरालिस मेजर है ना, वो डिवाइड करते थे ऐसे 3 पार्ट्स में। ऐसे आ रही है ना आर्टरी, ये आ जाएगी आर्टरी, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, और ये हो गया थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है वो सुपीरियर है या प्रॉक्सिमल है मसल के। जो सेकंड पार्ट है वो बिहाइंड है या डीप, प्रोसीरियर है या डीप है मसल के। और जो थर्ड पार्ट है डिस्टल है या वो है इन्फीरियर है मसल के, ठीक है। अब हम वैसे जैसे फर्स्ट पार्ट 1 है तो 1 ब्रांच, सेकंड पार्ट की 2 ब्रांच और थर्ड पार्ट की 3 ब्रांच, याद रखना सौखा है। फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट ब्रांच जो निकलती है वो है सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, ये हो जाएगी सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी। मैं नहीं लिख रहा। और उसके बाद यहाँ से सेकंड पार्ट से भी 2 निकलती हैं। सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी जो स्मॉल है, मतलब ये स्मॉल सी ब्रांच है जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिला से निकल रही है। ये जो है सप्लाई करती है पेक्टोरलिस मेजर को, पेक्टोरलिस माइनर को और ब्रेस्ट को। और फिर उसके बाद आती है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट से निकलता है थोरैको एक्रोमियल ट्रंक, ठीक है। थोरैको एक्रोमियल ट्रंक की ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस मेजर पे ही निकल रही है। इसकी आगे 4 ब्रांचेस हैं। ए इसका अनुमानिक होता है APCD। ए से एक्रोमियल, पी से पेक्टोरल, सॉरी पी से पेक्टोरल बोल गया, सी से तो मैं कह सकता हूँ, सी से क्लेविकुलर है, और डी से डेल्टॉइड है। पी से कौन सा था, पी से कौन सा था, पी से कौन सा था, पी से मैं एग्ज़ाम में भूल जाता, कल शर्म आ जाती मुझे। पी से पेक्टोरल ही है, शिट आई वाज राइट। वाह, पी से पेक्टोरल ही है। और ये आ जाता APCD। और एक्रोमियल वाला ब्रांच एक्रोमियन प्रोसेस तक जाती है और वहाँ जाके एनास्टमोसिस करती है स्कैपुला के साथ और एक्रोमियन प्रोसेस पे। और फिर उसके बाद पी जो है पेक्टोरल ब्रांच, ये पेक्टोरल मसल्स के बीच में जाती है और सप्लाइज द पेक्टोरल मसल्स एंड द ब्रेस्ट अगेन। जो सुपीरियर थोरैसिक है वो ब्रेस्ट को सप्लाई नहीं करती है। जो सुपीरियर थोरैसिक है वो ब्रेस्ट को सप्लाई नहीं करती, वो थोरैसिक वॉल को सप्लाई करती है। सुपीरियर थोरैसिक पेक्टोरलिस मेजर और माइनर को करती है और थोरैसिक वॉल को सप्लाई करती है। जो पेक्टोरलिस मसल है ना, जो इसकी पेक्टोरल ब्रांच है, ये ब्रेस्ट को सप्लाई कर सकती है। और जो ये आगे क्लैविकुलर, और इसने जाके ये जाके क्लैविकल तक ही जाएगी। एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट और सब क्लेविस को सप्लाई करती है, ठीक है।
runs deep into the pectoralis major muscle and supplies the acromion joint and subclavius muscle, acromioclavicular joint and subclavius muscles। ठीक है, डेल्टॉइड डेल्टोपेक्टोरल ग्रुप में जाएगी और डेल्टोपेक्टोरल ग्रुप में जाके बेसिकली उसी मतलब सेफेलिक वेन के साथ जाएगी, डेल्टॉइड को सप्लाई करेगी। दैट्स इट। मतलब एक एक्रोमियन प्रोसेस पे जाके स्कैपुला के एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट करेगी। फिर पी से पेक्टोरल जो है पेक्टोरालिस मेजर माइनर मसल्स के साथ साथ ब्रेस्ट को सप्लाई करेगी। सी से क्लैविकुलर, और क्लैविकुलर सप्लाई करेगी मतलब डीप जाके क्लैविकल के साथ जाके सप्लाई करेगी, और उसके ऊपर सबक्लेवियस मसल और एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट पे सप्लाई करेगी। डी से डेल्टॉइड डेल्टोपेक्टोरल ग्रुप में जाएगी। अब एक जो है एक नीचे भी आएगी, ये होगी लेटरल थोरैसिक आर्टरी। लेटरल थोरैसिक आर्टरी लोअर पेक्टोरलिस माइनर के लोअर बॉर्डर पे आती है, और ये मतलब एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के क्लोज रिलेशन में होती है। ये एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के क्लोज रिलेशन में होती है। और फीमेल्स में ये काफ़ी लार्ज होती है क्योंकि ये कई मेमोरी ब्रांचेस भी देती है। अब नेक्स्ट जो नेक्स्ट आर्टरी है वो आ जाएगी थर्ड पार्ट से भी 3 ब्रांचेस निकलती हैं। सबसे जो बड़ी वो निकलती है सुप्रा क्लैविक सब स्कैपुलर आर्टरी, ये मुझे भी याद रखना पड़ेगा। सब स्कैपुलर आर्टरी की भी एक ब्रांच निकलती है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, सब स्कैपुलर आर्टरी कहाँ जाके सप्लाई करती है? सब स्कैपुलर आर्टरी सप्लाई करती है सेरेटस इंटीरियर को और लैटिसमस डॉर्साई को। और ये फिर से मतलब पेक्टोरल कह सकते हैं लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर, या नहीं लोअर बॉर्डर ऑफ सब स्कैपुलरिस। ये तो लोअर बॉर्डर सब स्कैपुलर आर्टरी नाम से क्लियर है, लोअर बॉर्डर ऑफ सब स्कैपुलरिस। लोअर बॉर्डर ऑफ सब स्कैपुलरिस। और फिर उसके बाद ये जाती है सेरेटस इंटीरियर और लैटिसमस डॉर्साई को सप्लाई करती है। ठीक है, सेरेटस मतलब इसकी जो ब्रांच होती है ना सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, वो भी एनास्टोमोसिस में पार्ट लेती है। ये क्या करती है, टीरिस माइनर की 2 स्लिप्स में से निकल के स्कैपुला तक जाती है और हेल्प्स मतलब वहाँ पे वाइंड्स अराउंड द लिटिल पार्ट ऑफ स्कैपुला और हेल्प्स इन द एनास्टोमोसिस। ठीक है, ये हो गया और ये कहाँ पे हो रहा है एनास्टोमोसिस? ये हो रहा है क्योंकि टीरिस माइनर निकल रही है डॉर्सल सरफेस से, तो ये डॉर्सल सरफेस पे हो रहा है सब कुछ इंफ्रास्पाइनेटस फोसा के अंदर। इंफ्रास्पाइनस फोसा, टिस एटस नहीं, स्पाइनस फोसा। अब ये सब स्कैपुलर आर्टरी की वैसे तो एक और ब्रांच होती है, सब स्कैपुलर आर्टरी थोरैकोडोर्सल भी निकालती है, थोरैकोडोर्सल ब्रांच, जो कि थोरैकोडोर्सल नर्व के साथ ट्रैवल करती है और लैटिसमस डॉर्सी को सप्लाई करती है। ठीक है, अब इसकी जो बाकी 2 हैं वो एक आ जाएगी ह्यूमरस के साथ निकलती हैं बाकी 2 तो। और मैं ह्यूमरस यहाँ पे कैसे बनाऊँ? अब सिंपल सा बना रहा हूँ ह्यूमरस। मतलब लाइक लेट्स से अगर यहाँ ऐसे ये ह्यूमरस है हमारा, थोड़ा ज़्यादा ही गंदा बन गया, लेकिन लेट्स सपोज ये ह्यूमरस है, तो एक जाएगी पीछे से, एक जाएगी आगे से, एक गई पीछे से और एक जाएगी आगे से, और ये जाके एनास्टोमोस कर जाएंगी। जो पीछे से गई वो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, जो आगे से गई वो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है, जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स जो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है, ये स्मॉल ब्रांच फिर कह सकते हैं, छोटी ब्रांच, ये पास ही जाके लग रही है, थर्ड पार्ट से निकल रही है, लेटरली जाएगी। मतलब बाकी ये देखो ना, मतलब लेटरल साइड पे है ह्यूमरस, लेटरली जाएगी और सर्जिकल नेक के अराउंड होगी। और ह्यूमरल आर्टरी ये आर्टीरियल सर्कल बनाने में मदद करेगी पोस्टीरियर के साथ मिलके, और इसकी एक असेंडिंग ब्रांच जाएगी इंटरट्यूबरकल सर्कस को, और
अपर हेड ऑफ ह्यूमरस को ये हेल्प करेगी और शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करेगी। अपर हेड ऑफ ह्यूमरस को अपर हेड ऑफ ह्यूमरस को सप्लाई करेगी और शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करेगी। अपर हेड ऑफ मतलब ह्यूमरस को सप्लाई करेगी और शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करेगी। फिर आ गई पोस्टीरियर वाली का भी यही है। इसने ये पीछे से जाएगी, ये लॉन्गर है उससे, इंटीरियर वाली से तो ये लॉन्गर है। इसने भी जाके लेटरली गई है आगे आके, इसने भी आगे एनास्टोमोसिस करना, आर्टीरियल सल्कस कंप्लीट करना। बट फ़र्क ये है कि क्वाड्रेंगुलर स्पेस में से होके आएगी और क्वाड्रेंगुलर स्पेस में से एक्सिलरी नर्व के साथ होके आएगी और फिर सर्जिकल नेक के अराउंड हो जाएगी। इसकी एक नीचे को ब्रांच आती है, डिसेंडिंग ब्रांच, और डिसेंडिंग ब्रांच में ये प्रोफंडा ब्रेका के साथ एनास्टोमोस कर जाती है। और ये सप्लाई कहाँ क्या करती है? सप्लाई करती है शोल्डर को, सप्लाई करती है सप्लाई करती है डेल्टॉइड को सप्लाई करती है। और मैं भूल गया हूँ, बुक से देखना पड़ेगा। शोल्डर जॉइंट, डेल्टॉइड और मसल सराउंडिंग द quadrangular space. Shoulder joint, deltoid and muscle surrounding quadrangular space. याद रखना पड़ेगा। शोल्डर जॉइंट, डेल्टॉइड एंड मसल सराउंडिंग क्वाड्रेंगुलर स्पेस। शोल्डर जॉइंट, डेल्टॉइड एंड मसल सराउंडिंग क्वाड्रेंगुलर स्पेस। शोल्डर जॉइंट, डेल्टॉइड एंड मसल सराउंडिंग क्वाड्रेंगुलर स्पेस। अगला आ जाता है एक्सिलरी वेन। एक्सिलरी वेन थोड़ा सा ज़्यादा इजी है, मतलब छोटा सा ही है टॉपिक, लेकिन इसका बस इतना याद रखना है कि एक्सिलरी वेन हमेशा मीडियल लाई करती है एक्सिलरी आर्टरी के, और रिलेशन में हर तीनों पार्ट्स के मिडिल लिख दो तो मतलब लाइक याद रहेगा। और एक्सिलरी वेन का सबसे अच्छी बात यह है कि लाइक ये बेसिलिक से शुरू होती है, इसके 3 पार्ट